Students, today we'll start our lecture with some problems related to probability, in which first of all we will see, as you can see on your screen, यहाँ पे आपको information दी जा रही है about playing cards, and we know how many total playing cards. There are 52 playing cards. ठीक है, ये 52 cards होते हैं, in which 26 cards are red. Colors की जब हम बात करें, when we talk about colors, so 26 are red color cards and 26 are black color cards. And what is suit? There are 4 suit in 52 playing cards. 13 are heart, 13 is diamond, 13 club and 13 spade. इसमें 4 सूट होते हैं, जिसमें हार्ट है, डायमंड है, क्लब और स्पेड हमारे पास होता है. और ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के ऊपर जो आपको शो होंगे मे बी सम नंबर्स, तो वो नंबर्स 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 10. और इसी तरह से जो अल्फाबेटिक्स, उसमें जैक होता है, क्वीन होती है, किंग होता है, एस होता है ऑफ ईच सूट. ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ. हाउ कैन यू सी? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं वी हैव 52 कार्ड्स. अब यहाँ पे आपको 52 कार्ड्स शो हो रहे हैं, और इन 52 कार्ड्स में एज यू कैन सी इन द फर्स्ट रो वी हैव ऑल आर हार्ट. इसमें ये तमाम के तमाम हार्ट होते हैं. सो इन सेकंड रो यू कैन सी डायमंड. ये डायमंड्स हैं, यू कैन सी देयर इज अ सिंबल ऑफ डायमंड. और थर्ड में हमारे पास जो सिंबल आपको शो हो रहा है, दैट इज क्लब. ये क्लब का सिंबल है, दिस वन. ये हार्ट का सिंबल है, एंड दिस इज डायमंड, एंड दिस इज स्पेड. ये स्पेड को शो करता है. ठीक है. सो देयर आर 52 कार्ड्स. ये 52 कार्ड्स हैं, और इसमें जो रेड कार्ड्स हैं, यू कैन सी दीज आर 26 कार्ड. ये रेड होते हैं. ठीक है. these 26 are red card. I denoted with R, and these 26 cards are black cards. ये इसमें ब्लैक कार्ड्स होते हैं. ओके. और सूट्स की जब हम बात करें, 13 ये हमारे पास हैं. हार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 13 है. सो दिस इज वन सूट. डायमंड्स कितने हैं हमारे पास? यू कैन सी दीज आर आल्सो 13. यस, दिस इज अनदर सूट. और इसी तरह से क्लब जो है, दिस वन, ये हमारे पास ये भी 13 है. और जो स्पेड्स हैं, ये भी 13 होते हैं. और इसमें आप देख सकते हैं, इफ वी टॉक अबाउट 2, तो 2 के 4 कार्ड्स होते हैं. इसमें एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है. दीज आर इन रेड कलर. और जो क्लब और स्पेड है, ये ब्लैक कलर में होते हैं. एंड सिमिलरली इन ऑल द कार्ड्स, जितने भी आप कार्ड्स देखें, हर एक में देर आर 4 डिफरेंट कार्ड्स विद देयर सिंबल्स, जिसमें हार्ट आ रहा है, डायमंड आ रहा है, क्लब आ रहा है और स्पेड आ रहा है. और हर कार्ड के जो, जैसे 2 है, तो 2 में 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं. Okay, so this is the information about the 52 cards, because next we need to solve the problems related to these cards. Okay, now we have a problem, and the question is, a card is chosen from 52 playing cards. ठीक है. अब हमने 52 कार्ड्स हैं, और उसमें से हमने कोई एक कार्ड लेना है. सो कौन सा कार्ड है? we need to find the probability. The first part card is red. Okay, the first part the card is red. In second part we need to solve card is of club. In third part card is of king. In D, card is a face card. And E, card is a king of red color. And in F we need to find card is a king of diamond. Okay, so we need to find 6 things in this example. Now you will see how can we solve this question.
First of all, A part, card is red. As we know that in 52 cards हमारे पास जो ns होगा sample space वो कितने होंगे 52. Okay, and as I told you red cards कितने होते हैं 52 cards में there are 26 cards. Okay, so we know how can we find the probability, as we know that the formula of probability PE, probability of an event PE is equal to number of elements in event, okay, divided by number of elements in sample space, as we have already learned this formula in the previous lecture. तो अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब यहाँ पे 26 होते हैं रेड कार्ड 52 में, तो 26 डिवाइड बाय 52, so 1/2 is the probability of card is red. Similarly for B part, card is of club. और अभी मैंने आपको बताया कि क्लब कितने होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स में there are 13. हाउ मेनी 13 क्लब होते हैं हमारे पास. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी 13 डिवाइड बाय 52 दैट इज इक्वल टू 1/4. सिमिलरली फॉर सी पार्ट, कार्ड इज ऑफ किंग. ठीक है, और अभी आपने देखा हमारे पास किसी भी 52 कार्ड्स के अंदर हाउ मेनी किंग्स देयर आर 4 किंग. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4 डिवाइड बाय 52, सो 1/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग हमारे पास आ जाएगी. एंड इन डी पार्ट, कार्ड इज अ फेस कार्ड. ठीक है, फेस कार्ड क्या होते हैं जिनके ऊपर फेस हमें बना होता है, और वो कौन किस किस पे बना होता है. एज वी नो जो जैक होता है उस पे फेस बना होता है, वो 4 कार्ड्स होते हैं. इसी तरह से जो किंग है उस पे फेस बना होता है, वो भी 4 होते हैं. एंड सिमिलरली जो हमारे पास क्वीन है उस पे भी फेस बना होता है, डेट इज आल्सो 4. सो 4 + 4 + 4 हमारे पास टोटल आ जाएंगे 12. सो इन डी पार्ट प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी 12 नंबर ऑफ इवेंट्स, और यहाँ पे फेस कार्ड हम ले रहे हैं वो 12 होते हैं. 12 डिवाइड बाय 52, तो 3/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज अ फेस कार्ड इन 52 कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं. क्लियर. एंड ई पार्ट, कार्ड इज किंग ऑफ रेड कलर. अब आप अभी हमने देखा रेड कलर में एक तो हार्ट हमारे पास होता है और एक डायमंड होता है. क्लियर. तो किंग के 4 टोटल कार्ड्स होते हैं, एक हार्ट रेड एंड रेड कलर में डायमंड होता है. इसी तरह से क्लब ब्लैक कलर में होता है, और जो हमारे पास स्पेड है वो ब्लैक कलर में होता है. बट हियर आवर कंसर्न इज कार्ड इज किंग ऑफ रेड कलर. तो रेड कलर में 2 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी जो ई पार्ट की आएगी 2 डिवाइड बाय 52 दैट इज इक्वल टू 1/26. ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. क्लियर. In the F part, card is king of diamond, and this is very easy. King के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं और डायमंड का तो जस्ट एक ही कार्ड होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एज यू कैन सी हियर प्रोबेबिलिटी 1/52. ठीक है, जो F पार्ट है इसकी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी दिस F, एज यू कैन सी हियर कार्ड इज ऑफ किंग डायमंड. तो डायमंड तो जस्ट एक ही होता है, तो 1/52 इज द प्रोबेबिलिटी of card is king of diamond of total 52 cards. So this is an example related to find the probability of 52 cards. Hope so it is clear to all of you. After this we have another example. ठीक है, हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी है, इसको भी हम देखते हैं. What is this example? To find the probability, let we have a bag in which we have 6 red, 4 yellow, 8 green and 7 blue balls. ठीक है, हमारे पास एक बैग है जिसमें डिफरेंट कलर्स के बॉल्स हैं, एंड वी नीड टू फाइंड ए बॉल इज चूजन एट रैंडम. हम कोई एक उसमें से बॉल लेंगे, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज येलो. हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बॉल क्या हो, हमने एक ही बॉल लेना है और उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और वो बॉल फर्स्ट पार्ट में क्या होगा येलो हम लेंगे. You know, to solve this question, first of all we need the sample space. अब sample space कैसे आएगा,
अब हम तमाम बॉल्स के कलर को सम करेंगे, सम करें, इन तमाम को सम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 25। 4 6 रेड है, 4 येलो है, 8 ग्रीन है, 7 ब्लू बॉल्स। ओके, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? द प्रोबेबिलिटी बॉल इज येलो। अब आप खुद से देखें, यू कैन इजीली फाइंड येलो कितने कलर्स के बॉल हैं, हाउ मेनी येलो कलर्स बॉल, देयर आर 4, तो नंबर ऑफ इवेंट इज 4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 4 divided by 25, so this is the probability the ball is yellow. In second part, the ball is blue, उसकी probability कैसे आएगी? We know how many blue balls, there are 7 balls, so 7 divided by total number of balls, 7 divided by 25, so this is the probability of B part, and B part, that is the ball is blue out of 25 balls. So this is another example. Okay, this is a question for you to solve. This is very easy question, like balls की तरह का एक ये question है, but in this question we are taking about mobile phones. Let we have 6 iPhone, 8 Nokia phone, 5 Samsung phone, 9 Vivo mobiles. Okay, a mobile is chosen at random. Find the probability that mobile is of first part iPhone की probability क्या होगी iPhone की, and the B part the mobile is Samsung. So this is very easy to find. So first of all आप क्या करेंगे, सम करेंगे तमाम के तमाम मोबाइल्स का, वो सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, आईफोन के लिए जब हम फाइंड करेंगे, सो यू कैन सी हियर हाउ मेनी आईफोन्स, देयर आर 6 आईफोन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 6 डिवाइड बाय सम। अब सम कर सकते हैं, वी कैन सम all the elements, 6 plus 8 is 14, 14 plus 5 is 19, 19 plus 9 is 28, तो इसकी probability आएगी 6 over 28. And similarly we can easily find the probability of Samsung mobile. अब देख लें how many Samsung mobile, there are 5 and divided by 28, so in this way we can find the probability of iPhone and Samsung mobile. After this we have another question about probability, and this question is also very interesting, as you can see here. And the question is, a number is chosen from first 100 positive numbers. Clear? हमारे पास 100 पॉजिटिव नंबर्स हैं, और अब हमने इसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सैंपल स्पेस भी ले लेते हैं। इसका सैंपल स्पेस बनेगा s इज इक्वल टू 1 to 100, 100 इसमें एलिमेंट्स। ओके, वी विल डिनोट विद s, एंड यू कैन सी दीज आर ऑल पॉजिटिव नंबर, तमाम को तमाम पॉजिटिव। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट द नंबर इज इवन। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर क्या हो, इवन हो आउट ऑफ 100 पॉजिटिव नंबर। सो वी कैन इजीली सॉल्व दिस वन। अब इवन कैसे आएंगे, अब हम जो हमारे पास जो एस है इसी का सबसेट लेंगे ई, और ई में हम तमाम इवन नंबर्स को हम लिखेंगे 2 4 6 8 10 एंड अप टू 100। ओके, एंड वी कैन इजीली चेक हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस ई। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स आर 100 डिवाइड बाय 2, तो 50 एलिमेंट्स इसमें हमारे पास आ जाएंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ई सेट इज 50। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द प्रोबेबिलिटी। As we know, the formula probability of an event is equal to number of elements in event divided by number of sample space. So 50 divided by 100, that is equal to 1 by 2. So this is the probability of 100 positive numbers in which number is even. In B part, we need to find the probability the number is divisible by 5. आउट ऑफ 100 पॉजिटिव नंबर्स जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो, डिविजिबल बाय 5 हो। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज आल्सो वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड अ सेट इज, इसी सैंपल स्पेस का, और इसमें जो मल्टीपल 5 नंबर है वो हम लिख लेंगे, ऑल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल बाय 5।
5, 10, 15 अप टू 100. ओके, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ दिस ई सेट. 100 डिवाइड बाय 5, तो 20 एलिमेंट्स इसमें हमारे पास आएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 20. फार्मूला में वैल्यूज को पुट करें 20 by 100. ठीक है, तो 1 by 5 इज द प्रोबेबिलिटी. नाउ सिमिलरली we can find the probability of number divisible by 8. ठीक है, सी पार्ट में अब हम देखते हैं हाउ कैन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर इज divisible by 8. in this C part the number is divisible by 8. तो हम क्या करेंगे, लाइक पार्ट बी, हम जो 8 से मल्टीपल एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 100 पॉजिटिव नंबर्स, वो हम तमाम के तमाम यहाँ पे ले लेंगे. एंड हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ई. वी कैन फाइंड 100 डिवाइड बाय 8. ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो 12 के फॉर्म में आ जाएंगे. सो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आएगी 12 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3/25. एंड इन डी पार्ट डिविजिबल बाय 22. ठीक है, तो इसके जो डिविजिबल बाय 22 नंबर कौन कौन से हैं, 22 है, 44 है, 66 एंड 88 हमारे पास आ जाएगा. So how many elements? 4. So 4 divided by 100, the probability is 1/25. So this is an example if we need to find the probability out of 100 positive numbers.